हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है आइसोबायलैटरल लीफ या मोनोकॉट लीफ। लास्ट क्लास में हमने एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ लिया था, आज पढ़ेंगे मोनोकॉट लीफ। आइसोबायलैटरल लीफ जो है जनरली मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहती है। दो लीफ का जो दोनों सरफेसेस होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, दोनों के ऊपर जो है इक्वल एक्सपोजर ऑफ लाइट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो रहता है डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों का मोनोकॉट लीव्स के अंदर जो रहता है वह सिमिलर रहता है। अगर हम मेज लीफ को लें तो उसका जब हम सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमको यह स्ट्रक्चर्स मिलते हैं: एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल्स। डायग्राम में देखिए आप मोनोकॉट लीफ का एक सेल्यूलर डायग्राम। सबसे बाहर वाली लेयर क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अपर और लोअर सरफेस में दोनों साइड में प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में दोनों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वह कहलाती है मीजोफिल लेयर। मीजोफिल के अंदर ही पाया जाता है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है बंडल शीथ सेल। डिस्क्रिप्शन लेंगे एक एक लेयर का। सबसे पहले एपिडर्मिस। एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो रहता है वह लीफ के अपर और लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। अपर और लोअर एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो रहती हैं वह लार्जर इन साइज होती है और वैक्यूलेटेड होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं बल्लीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। नेक्स्ट लेयर इज मीजोफिल। एपिडर्मल सेल्स जो अपर और लोअर सरफेस की हैं उनके बीच में एक जो रीजन होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स का, उसको हम कहते हैं मीजोफिल। डाइकॉट्स के लीफ के अंदर मीजोफिल जो रहता है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड रहता है, लेकिन जो मोनोकॉट लीफ है उसके अंदर जो मीजोफिल लेयर है वह पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड नहीं होती। मीजोफिल सेल्स जो रहती हैं मोनोकॉट लीफ के अंदर स्फेरिकल और एंगुलर रहती है, जिसमें कभी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट हो भी सकती है या ना के बराबर। यह मीजोफिल लेयर की जो सेल्स हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। मीजोफिल की जो लेयर है उसके अंदर कुछ स्मॉल और कुछ लार्ज बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल कोलैटरल और क्लोज्ड होते हैं, यानी कि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। हर वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ की सेल के अंदर स्टार्च और प्लास्टिड्स होते हैं। दोनों एंड्स जो रहते हैं वेस्कुलर बंडल्स के उसके ऊपर जो रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस प्रेजेंट रहते हैं जो अपर और लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करते हैं। लार्ज बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स जो रहते हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल बंडल्स। जाइलम जो रहता है वह अपर एपिडर्मिस की तरफ और फ्लोएम जो रहता है वह लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है लार्ज वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। मेटाजाइलम जो है वह दो लार्ज ओवल वेसल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोटोजाइलम की जगह एक वाटर कैविटी बन जाती है जिनको हम कहते हैं लाइसिजिनस कैविटी। फ्लोएम जो है वह सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स से मिलके बनता है। स्मॉलर वेस्कुलर बंडल्स के अंदर लेस डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम रहेंगे और वह बंडल शीट से सराउंडेड रहेंगे। अगर कोई लीव जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर तो उसके अंदर एक उसके एपिडर्मिस पर एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा और स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस प्रेजेंट रहेंगे। यह आप डायग्राम देख रहे हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ में आपने देखा था अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड रहता स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में। स्टोमेटा देखिए, डाइकॉट में सिर्फ लोअर सरफेस में प्रेजेंट है, अपर में स्टोमेटा एब्सेंट है। मीजोफिल के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वह कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड हैं और बंडल शीट से सराउंडेड है। मोनोकॉट में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में स्टोमेटा प्रेजेंट है।
मीज़ोफिल जो लेयर है वह स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वह बंडल शीट से सराउंडेड रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन डॉर्सी वेंट्रल लीफ एंड आइसोबायलैटरल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो रहती है वह एक डाइकॉट लीफ है, आइसोबायलैटरल लीफ जो है वो एक मोनोकॉट लीफ है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में स्टोमेटा जो रहते हैं वह लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे स्टोमेटा को या ऐसी लीफ को हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। आइसोबायलैटरल लीफ में स्टोमेटा बोथ लोअर और अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उन्हें हम एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। डॉर्सी में मीज़ोफिल जो सेल्स होती हैं वह पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होती है। आइसो के अंदर मीज़ोफिल जो रहता है उसके अंदर केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, विच आर स्मॉल थिन वॉल्ड विथ स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। डॉर्सी के अंदर बल्ली फॉर्म सेल्स एब्सेंट होती हैं, और आइसोबायलैटरल लीफ में अपर एपिडर्मिस में बल्ली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। डॉर्सी के अंदर नेट वेनेशन होता है, और आइसोबायलैटरल लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में अपर सरफेस जो रहता है वह डार्क ग्रीन कलर का रहता है इन कंपैरिजन टू लोअर सरफेस, और आइसोबायलैटरल लीफ में अपर और लोअर सरफेस दोनों ही इक्वली ग्रीन होता है। इस तरह से हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबायलैटरल लीफ की एनाटॉमी भी पढ़ी और डिफरेंसेस भी पढ़ा। थैंक यू।